स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप सारे फॉर्मूलाज पढ़ चुके हो, तो उसमें आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि किसी फॉर्मूला की कैटेगरी में ये नहीं आ रहा। आपको इसको फैक्टराइज करने को कहा हुआ है, और कहा है या तो आपको कहते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जब ये वर्ड फैक्टर थ्योरम आ गया तो आपने क्या करना है, पहले हिट एंड ट्रायल से एक नंबर निकालना है फॉर विच द वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 0। तो रैंडमली हमने तीन चीजें, तो हमने दो नंबर्स तो हमने बहुत ही आसानी से पुट करना है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1। हाँ जी, हमने पॉलिनोमियल क्यों नहीं लिखा अभी तक? फिर अगर 1 और -1, 1 और -1, ठीक है। तो यहां पर बैठो मत, आपको अगर मैं कुछ लिखवा रही हूं तो आपको अगर कुछ कह रही हूँ तो साथ साथ आपका सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन को। सो 2 1 + 1 -13 + 6। अब क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो थोड़ा सा ठीक पेस पे चल रहा है, तो ये मानकर चलो मैं आपके पीछे ऐसे ही होमवर्क के लिए पढ़ने वाली। आई विल डेली चेक, और अगर मेरा टेस्ट होगा तो मैं आपकी होमवर्क नोटबुक्स बनवाकर रेड पेन से प्रॉपरली चेक करके पूरे ग्रुप में अपडेट देना है कि क्या किया है क्या नहीं किया है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज सितंबर टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं। मैंने कितना अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मैं कितनी अच्छी हूँ बुरी हूँ, वो सब खत्म हो जाएगा अगर मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, सो द ओनली थिंग इज मार्क्स आने चाहिए सितंबर टेस्ट में, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो 3 -13 + 6 नॉट इक्वल टू 0, -1 के लिए भी 0 नहीं आएगा। जब ऐसा हो जाए तो x की वैल्यू को मूव टू द नेक्स्ट नंबर 2। और एक चीज इसमें और होती है कि आपके पास जो ये कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स करने होते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 6। तो यहां पर जो जीरो चेक करनी है वो है +-1 +-2 +-3 +-6। तो इफ आई चेक x as 2, तो p of 2 कितना आ जाएगा? 16 +4 -26 +6। So this is 26 - 26 equal to 0. Now since p of 2 is 0, यहां पर हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। लिख सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। बाय फैक्टर थ्योरम x - 2 इज अ फैक्टर। तो ये मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी आपकी वर्कशीट में। मैंने 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से 12th क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। इट्स x³ + 10x²। टाइप 5 है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन हिट एंड ट्रायल फैक्टर थ्योरम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लिखा होगा। उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, x³ + 10x² है, वो सॉल्व नहीं होगा। सो मेक इट +10x²। अगर मैंने नहीं किया हुआ तो प्लीज कर लो, आपको पहले भी बताया हुआ है ये। So make it x³ + 10x². Question number 10 of worksheet, 12th of worksheet. Please correct it. उसमें करेक्शन है, ये बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आपने फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब इसमें आपने x - 2 फैक्टर निकाल दिया टेस्ट पेपर में, यहां पर बाद उसके बाद छोड़ दिया था। तो छोड़ना नहीं है, हमें कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। क्यूब टर्म आई हुई है तो मतलब 3 फैक्टर्स निकलेंगे इसके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x³ + x² - 13x + 6 को डिवाइड करना है x - 2 से। तो 2x², दिस विल बी 2x³ - 4x² + ये कैंसल हो गया। 5x² - 13x + 6, I multiply with 5x, 5x² - 10x, साइन चेंज, -3x + 6। इस डिविजन को एंड तक सॉल्व करना है, और इसी के लिए ये 10 के 10, देखो हिट एंड ट्रायल करना बहुत आसान होगा, एक नंबर निकालना, उसके बाद डिवीजन में गलती होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, सो दैट डिवीजन जो है ना ये परफेक्ट हो जाए। एग्जाम में जल्दी से जल्दी करनी है हमें। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आप लगाओ, ये हमारे पास आएगा सितंबर टेस्ट, और ये फाइनल्स तक दिसंबर टेस्ट में भी आता है। ठीक है, तो p of x हमारे पास आ जाएगा x - 2 × 2x² + 5x - 3। अब यहां तक भी हमने छोड़ दिया था। ठीक है, कुछ बच्चों ने x - 2 तक छोड़ दिया,
कुछ बच्चों ने यहां तक छोड़ दिया, लेकिन हमें इसे प्रॉपर फैक्टराइज करना है। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है ना। एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए का फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो हमें क्या करना है इसमें, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। क्यों नहीं होगी? 3 2 सा कितना होता है? 6। तो अब हो गया, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में जहां आपको लग रहा है दिस इज अ टिपिकल प्रॉब्लम, जहां हमें लगता है फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है, तो इनको लिख लो, इसको रिवाइज कर लेना दोबारा से। मैम उसमें 2 into 3 करके करा तो वो बन नहीं रहा था, तो 1 6 तभी मैं कह रही हूँ ना, ये टिपिकल एग्जाम्पल है जहां पे आपको कंफ्यूज करता है। यू थिंक कि होगा 2 और 3 के साथ, आप सोचते हो, बट लेकिन 6 और 1 के साथ होता है, ठीक है। सो दिस इज द अल्टीमेट आंसर फ्रॉम हियर। अब मल्टीपल चीजें पॉसिबल है, देखो पेपर में ना अपने दिमाग के साथ चलना है। मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ फैक्टराइज करो, पेपर में आएगा फाइंड द जीरोस, आपने यहां तक लिख दिया, जीरोस नहीं लिखी, आधा नंबर एक नंबर कट गया। सो पेपर में प्लीज गो बाय व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू। आपको लिखा है फाइंड द जीरोस, तो जीरोस क्या है इसकी, फैक्टर्स क्या है, x-2, 2x-1, x+3। तो इसकी जीरोस क्या होंगी, हसरत बताएगी, इसने लिखा भी था, फैक्टर्स आर दिस, जीरोस आर दिस, ठीक है। क्या होगा इसकी जीरो, देखो ये नंबर है x-2, इसको मैम इक्वल टू 0 पुट कर दो, हाँ जी, 2। 2 1/2 एंड -3। समझ में आ गया ये, 2 1/2 एंड -3 आर द जीरोस। तो ये चीज लिख लो, आपको जीरोस पूछी जा जाती है या आपको फैक्टराइज पूछा जाता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली तो फैक्टराइज होता है, बट इन केस समबडी आस्क्स यू, अगर आपको कहीं भी पूछा जाए फाइंड द जीरोस, तो फैक्टर को इक्वल टू 0 करके आपने एक्स की वैल्यू लिखनी है। समझ में आ गया? मैम एक्चुअली हमारी मैथ्स टीचर ने कहा था कि ये लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नहीं वो ठीक है, मार्क्स। आप लिख रहे हो, अच्छी बात है, अगर लिखा जाता है तो लिख दो, विच इज गुड। पर अगर फैक्टराइज कहा जाता है ना, तो ये लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर कहा है तो आई विल नॉट से कि बाय, मैंने आपको ये नहीं मैम कहा, बट उन्होंने मेरे मार्क्स काट दिए थे जब मैंने लिखा अच्छी नहीं था। बात है, लिख दो लिख दो लिख दो, मैंने कहा ना ये 9th में टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, मतलब लिख दो अगर मैम ने कहा है। अब दूसरी चीज है, हाउ मेनी इंटेजर जीरोस, इंटेग्रल जीरोस कहा जाता है। इंटेग्रल मतलब इंटेजर वैल्यूज, तो इंटेजर कौन से होते हैं, 2 और -3 हो गए। 1/2 इज अ फ्रैक्शन, रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए 2 and -3। सो दिस फ्रैक्शन, दिस पॉलिनोमियल हैज 2 इंटेग्रल जीरोस। तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर जीरोस या होल नंबर जीरोस, 1, सिर्फ 2 है, तो उसमें -3 नहीं आएगा। तो इस तरह से ट्विस्ट करके भी क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। बट अब वो फ्रैक्शन है, अगर वो इंटीजर नहीं है तो फिर होल नंबर कैसे होगा यार, नेचुरल नंबर में 1/2 नहीं आता ना, जब होल नंबर में 1/2 नहीं ले रहे हो तो नेचुरल में कैसे ले लोगे, ठीक है ना। मैं बाद में करवाती हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ये, वो मार्क कर लेना, जाते वक्त पूछ कर जाना, ठीक है। हो गया इतना, ये सबको क्लियर हो गया ना। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन जो आपने करनी है। सेकेंड आपको जो फैक्टराइजेशन टाइप आती है, दैट विल बी, देखो स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज जो है ना, ये x+y का होल स्क्वायर, ये 8th में करके आए अच्छे से, है ना। तो इनका ना अब एडवांस वाला रूप आता है, एडवांस वाला रूप नहीं, एडवांस वाला रूप क्या है कि दो चीजों को मिक्स करके आपको आंसर बोल दिया, जैसे कि आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है फैक्टराइज या व्हाट आर द फैक्टर्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर, एमसीक्यू में है ये वाला क्वेश्चन। तो इन सब की ना मिक्स आती है, अगर ये डायरेक्ट आ गया ना, मतलब हमें बोनस क्वेश्चन मिला है, जैकपॉट है हमारे लिए। डायरेक्टली तुम्हें आ जाए ना 4a² प्लस 12ab प्लस 9b², डायरेक्टली पेपर में अगर ये आ गया तो हमारा जैकपॉट है ना, क्योंकि ये तो बहुत ही डायरेक्ट समझ में आता है, 8th में हम करके आए हैं ऐसे क्वेश्चन। बट अगर हमें 9th में आता है तो इसको किसी और के साथ कंबाइन करके मिक्स होगा, जैसे मैंने आपको एक्सर्शन रीजनिंग में दिया था, रिमेंबर, a²b², देन 2ab 2ac 2bc, तो जिसमें a+b होल स्क्वायर हो गया, बाकी में से आपने कॉमन निकाला, तो वो इनकी एडवांस स्टेज है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फैक्टर्स, द क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पलर सेज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x² -1 प्लस 1 + 5x का होल स्क्वायर
इसके फैक्टर्स बताओ भाई, चारों ऑप्शंस आपको दिए होंगे, उनमें से क्या क्या है। तो मैं अगर आपको देती हूँ उसको फैक्टराइज करना है तो कैसे करोगे? फॉर द फर्स्ट पार्ट स्क्वायर की टर्म्स है, रिकॉग्नाइज द फॉर्मूलाज जो हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं। 25x² -1 में क्या अप्लाई करोगे? फैक्टराइज होकर क्या आएगा? 5x+1 इंटू 5x-1 प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये 1 प्लस 5x होल स्क्वायर, पता है आपको ये दो तरह से क्यों लिखवाया जाता है? ताकि आप यहां पर समझ सको कि ये स्क्वायर हो रहा है। देन विल टेक 5x+1 कॉमन। लगाने से क्या होगा? तुमने इसको ओपन कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया, फिर उससे क्या होगा अगर आप लगा रहे हो तो? ठीक है, सो यहाँ पर आई टेक 5x+1 कॉमन। दैट मीन्स आपको इसको भी सॉल्व नहीं करना है, दोनों को इकट्ठे सॉल्व करोगे। दोनों को इकट्ठे सॉल्व करके प्लस माइनस करोगे, इसको फिर फैक्टराइज नहीं करोगे। ठीक है, तो 5x+1 आया, यहां से हमने 5x-1 बच गई टर्म, ये कॉमन ले लिया तो प्लस 5x+1 -1 + 1 कैंसल, तो ये फैक्टराइज हो गया 10x इंटू 5x+1। सो नाउ दे कुड गिव यू x, 2x, 5x, 10x, 5x+1। समझ में आ गया? जितने भी ये फैक्टर्स बन सकते हैं, 2 × 5 × x इंटू 5x+1, these could come as the possible options। क्लियर हो गई बात ही? ठीक है, तो अब जो मैं आपको करवाऊंगी वो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन a+b+c का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? सबने लिख लिया ना? ये एग्जाम्पलर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पेपर में आया भी होगा। अब अगर अब ये आ गया तो सितंबर टेस्ट में आ भी सकता है। ठीक है, अब आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ a+b+c होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² b² c²। रिकॉग्नाइज करोगे, जैसे तीन टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, और दूसरी चीज है देन बी। व्हाई डोंट यू राइट फॉर्मूला? लिखो इसको। यहाँ पे तो ओरली अगर मैं बोल रही हूँ फिर भी आपका फॉर्मूला लिखा होना चाहिए। व्हाई आई नीड टू, मतलब बार बार मुझे पोक क्यों करना पड़ रहा है आपको, या बोलना क्यों पड़ रहा है कि राइट? सीरियसली, ये कोई हिस्ट्री लेक्चर नहीं चल रहा है कि आई एम स्पीकिंग एंड यू आर वीविंग ऑल द स्टोरीज इन योर माइंड। वो नहीं चलेगा, मैथ्स में नहीं चलता है। इवन इफ आई स्पीक एंड आई पुट माई पेन डाउन एंड आई नॉट राइट, मैं बोलती हूँ, आप समझ कर दिखा दो। एट वन पॉइंट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, बिल्कुल डाउन आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन मैथ्स। लिखने का मन है नहीं है, वो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। जब तक मैथ्स करनी है, पेन हमारे पास चाहिए, पेपर हमारे पास होना चाहिए और हमारा पेन चलना चाहिए। समझ में आ गई बात है? नेक्स्ट क्लास में मतलब मुझे बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग रबिश ना, वो भी लिखना ही है तुम्हें, तुम ये मान लो। मैं कुछ भी लेक्चर दे रही हूँ ना बच्चों, पढ़ लो पढ़ लो, तुम्हें वो भी पेपर में अपने नोटबुक में लिखना है कि पढ़ लो पढ़ लो। दिस इज व्हाट आई वांट, पेन चलना चाहिए आपका। फॉर्मूला है a+b+c होल स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया ना कि एक्सपैंड करो 2x + 3y + 4z, तो वो हमारे लिए एक जैकपॉट है। अब मैं इसको नहीं करवा रही हूँ कि मैं आपको दोबारा से कहूंगी बच्चों लिखो इसको। ठीक है, तो दिस यू नो विल अंडरस्टैंड थ्रू द फॉर्मूला। हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब इसकी वेरिएशन क्या है? द फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन है कि प्लस और माइनस में सारे हमें जो तीन टर्म्स है उसमें से कोई दो या कोई एक प्लस में दी जाए। जैसे 2x - 3y + 4z, इसको एक्सपैंड करो। एंड सेकेंड, अगर मैंने दो टर्म्स को माइनस कर दिया, इसको एक्सपैंड कर। ठीक है, तो यहां पर दोनों में ही क्या क्या फर्क होता है वो हमें लिखना है। अगर ये एक्सपेंशन आती है देन दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें ध्यान देना है। और इसका जो मोस्ट प्रोबेबली आता है वो अदर वे राउंड होता है, जहां हमें फैक्टराइज करना होता है। हाँ तो करो ना फिर।
और अगर इसको सही लिखोगे तभी आपके पास नेक्स्ट वाली जो हमारी दूसरी आइडेंटिटी है वो भी सही लिखी जाएगी। So understand the difference in signs when you have two terms negative, when you have one term negative। तो आपके जहां दो माइनस कंबाइन होते हैं, जैसे कि ए बी सी की टर्म आएगी, वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द ओनली बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड यू टू सी। ठीक होगी बात सबको ये? ठीक है ना। अब इसका जो अदर वे राउंड आता है, आपकी बुक में एक्स्ट्रा, आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस हैं, वो डायरेक्टली पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पलर में 3 क्वेश्चंस हैं, वैसे की वैसे ही विद साइन, वो पेपर में आ जाते हैं। सबने मैच कर लिया, लिख लिया ना सबने, आई सपोज, है ना। तो अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, इट सेज 25x² प्लस 16y² प्लस 4z² माइनस 40xy प्लस 16yz माइनस 20xz। पहली चीज तो आपने पहले रिकॉग्नाइज करना है फॉर्मूला कौन सा है। 6 टर्म्स है, 3 में स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख कर आओगे, यू विल से यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एज, इस आइडेंटिटी को लिखना है। ठीक होगी बात ये? तो सबसे पहले बात तो आपको आइडेंटिटी लिखनी है। अब ये स्कूल टू स्कूल वेरी कर सकता है। सम टीचर्स इन सम स्कूल्स दे से प्लीज डोंट राइट, इट्स ओके, बट मैक्सिमम कहते हैं, इसीलिए मैं भी सजेस्ट करती हूँ लिख कर आ जाओ। हम इसमें ऐसे लिखना है कि ए की वैल्यू जैसे 5 वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है वो बिल्कुल स्किप कर सकते हो, वो बहुत ही डिटेल में हो जाता है। वो तो 3 नंबर का क्वेश्चन है और हमने सजा सजा के लिखना है तो लिख लो, पर रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए है। अब मुझे पता है माइनस कहाँ आएगा। माइनस वाली टर्म है हमारी 40xy और 20xz, तो माइनस के चांसेस ज्यादा किसके साथ, किसके हैं, x के, है ना। तो हमने यहां पर लिखना है -5x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। बाकी सभी टर्म्स को आप स्पेसिफाई कर दोगे, तो फाइनली ये फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, 5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर, जिसे आप इस तरह से जरूर लिखोगे, -5x प्लस 4y प्लस 2z। अब आई डोंट नो इन विच स्कूल, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन द टीचर सेड दैट डोंट राइट -5। ठीक है, कि -5 नहीं लिख सकते, तो आपने ही, आपने 25 भी क्यों लिखोगे, आपको माइनस की जगह प्लस लिखना है। तो आप 5x लेकर यहां लिखोगे -4y माइनस 2z, यहां से -1 कॉमन लिया, यहां से भी -1 कॉमन लिया। अब वो कौन सी स्कूल है, कौन सी टीचर है, अपनी टीचर से पूछ कर आओ, बिकॉज इन चीजों के ना बेफालतू के आधे आधे नंबर कट जाते हैं। नहीं कह रहे तो इट्स ओके, पर कौन सा स्कूल है ये अपने, मतलब अपने अपने स्कूल में नहीं करूंगी, इसने ऐसे लिखा है तो आई विल नॉट से कि राइट, बट आई स्टिल से लिख लो, क्योंकि ऐसे लिखने का नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन इसके लिखने के नंबर कट सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई मेड द पॉइंट कि मैं आपको बोल भी दूं। तो आपने लिखना है 5x माइनस 4y माइनस 2z आपने, पर इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट जरूर करना है, स्क्वायर करके नहीं लिखना। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट लिखो। इसी पर एक और क्वेश्चन है जिसमें, इतना क्लियर हो गया सबको? आई रेज दिस। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है 5x² प्लस y² प्लस 18z² माइनस 2√5xy माइनस 6√2yz प्लस 6√10xz। अब फिर से हमें ऐसी टर्म दी हुई है, हमें इसे फैक्टराइज करना है ना। तो यहां तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, राइट। तो 5x² लिखा हुआ, तो क्या लिखोगे इसको, √5x का होल स्क्वायर, y² है तो आई राइट y का होल स्क्वायर, 18z² है तो क्या लिखेंगे, 3√2z का होल स्क्वायर।
अब माइनस की टर्म आ रही है, तो ये नहीं कि आगे हम माइनस लिख दें, माइनस में कॉमन कौन सी टर्म है, राइट इट डाउन। स्टिल अगर टेस्ट में भी आया था तो भी लिखना है। माइनस कौन सी टर्म में आएगा, वाई में, तो हमें क्या करना है, माइनस लगाना है यहां पर प्रॉपरली, ठीक है। एंड देन यही नहीं है कि यहाँ पे मैंने छोड़ दिया तो आपने भी छोड़ देना है, आपने लिखना है इसको √5x इंटू -y प्लस 2 इंटू -y इंटू 3√2z प्लस 2 इंटू √5x इंटू 3√2z। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, √5x -y प्लस 3√2z। इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। इस तरह ना लिखने के बिल्कुल नंबर कटेंगे। सो यू डोंट हैव टू राइट एज स्क्वायर, नहीं लिखना, मैं बोल रही हूँ बार बार वही चीज रिपीट करी, उसके नंबर कटेंगे किसी मर्जी स्कूल में हो, ठीक है। सो मेक इट अ हैबिट टू राइट इट लाइक दिस। सो दिस इज फर्स्ट, 3-4 फॉर्मूलाज हमारे स्क्वायर के हो गए, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर में हमारे पास और कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ स्प्लिटिंग वाली टर्म्स आती है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। समझ में आ गया। स्क्वायर में नेक्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है, वो लिखो अब सिर्फ आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है, इससे ज्यादा इलैबोरेट मुझे आप करोगे, मैं फिर से आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी, पर घर जाकर कोई भी वर्कशीट उठाओ जो मैंने लिखी है, वो एक तरह के क्वेश्चंस करो, फिर टेस्ट पेपर लो या कोई स्कूल की वर्कशीट जो भी है उसको उठाओ, सो दैट यू रिकॉग्नाइज कि कहां पर क्या अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर तो एक तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे, आप समझ जाओगे कि अच्छा a प्लस बी होल क्यूब लग रहा है बार बार, ठीक है। बट कोई भी टेस्ट जो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स क्या दिया है उसे दोबारा से अटेम्प्ट करना और अपने आप से सोचकर लगाना कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। अब हमारे पास आता है, नेक्स्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। स्क्वायर में जो फैक्टराइजेशन होती है, अब कौन सी कहां पर है वो डिपेंड करेगी कि मैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आई विल थिंक अबाउट कि इसमें अगर मेरा फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगाए, नहीं तो आई विल गो फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का जो मुझे लगते हैं कि आजकल आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, एक तो वही हो जाएगा जो आपको 5 के साथ है, 2x² माइनस 5x माइनस 3 दिया था अभी, कंफ्यूजिंग है पेपर में, जो समझ नहीं आता कि 2 और 3 से बन नहीं रहा है तो फैक्टराइज कैसे होगा। एक तो वैसे वाले क्वेश्चंस हैं, एक होंगे जिनमें इररेशनल कोएफिशिएंट्स है। पेपर में मिक्स होके आएगा सारा कुछ, स्प्लिट कर भी दोगे तब भी आंसर आएगा, पर तुम्हें पता लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। जैसे ये मैंने दिया है 4a² प्लस 12ab प्लस 9b², अगर आपको ये क्लियरली पता लग रहा है कि आइडेंटिटी है तो होगा। अगर ऐसे मैंने दे दिया 2x² माइनस 5x माइनस 3, अब यहाँ पर कैसे लगाओगे आइडेंटिटी, समझ में आ गई बात। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और अगर इसमें डिफिकल्टी लेवल पे जाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है इररेशनल कोएफिशिएंट्स और सेकंड है फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स। फ्रैक्शनल तो फिर इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कैसे, टेक द एलसीएम। फ्रैक्शनल में हमेशा कोएफिशिएंट्स आपको अगर 1/8 दिया हुआ है तो पूरी फ्रैक्शन, पूरी टर्म का, पूरी तीनों टर्म्स का एलसीएम 8 लेकर फिर आप सॉल्व कर लोगे, बहुत इजीली फैक्टराइज हो जाएंगे क्वेश्चंस। बात समझ में आई, दिस इज वन ऑफ द वे। जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है x² प्लस 1/6x माइनस 2, फैक्टर समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहे तो मैं क्या करूंगी, अब यहां पर आई टेक द एलसीएम 6, तो ये हो गया 6x² प्लस x माइनस 12, 1/6 कॉमन लिया, 6x² प्लस x माइनस 12, है ना, क्लियर है हमें ये। मैंने टेस्ट में भी स्पेशली क्वेश्चन दिया था, बिकॉज ये क्वेश्चन एक बार में जाकर थोड़ा सा हमें क्या होता है, सरप्राइज करता है या थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता है कि एकदम से वो हिट करता है कि अच्छा ये क्या आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से सरप्राइज या घबराना या वो टेंशन या वो ब्लैकआउट जो होती है वो सिचुएशन नहीं लेके आनी है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता भी है तो वो पूरे पेपर का एक क्वेश्चन है, उसे छोड़कर बाकी पेपर पे ध्यान दो।
उसको कैसे करना है, कैसे सोचना है। एंड इफ यू कैन नॉट थिंक ऑफ द एंटायर क्वेश्चन, थिंक ऑफ द फर्स्ट स्टेप। आप क्या सोचते हो कि 4 स्टेप का आंसर क्या होगा? पहले फर्स्ट स्टेप तो लिखो, उसको लिखोगे तभी फोर्थ स्टेप पे पहुंचोगे। समझ में आ गया? अब इसको फैक्टराइज हो जाएगा। ये क्या होगा? ये 1/6। into 3x तुमने किया सॉल्व इसको? क्या है आंसर? इसको फैक्टराइज किया बेटा? क्यों नहीं किया आगे? क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा मुंह बनाकर काम करना तो तुम जा सकती हो, मैंने जबरदस्ती आपको नहीं बिठाया हुआ है। मैं 2 बार तुम्हें बोल चुकी हूँ, अब तीसरी बार नहीं बोलूंगी। समझ में आ गया है ना? नंबर हमारे अगर 50 में से 35 आ रहे हैं तो उसका रीजन यही है, हमें आगे बढ़ना है ना, उससे तो लिखना पड़ेगा यहाँ बैठकर, है ना? और जब नंबर वो 47 48 में पहुंचेंगे तभी वो स्माइल आएगी। अभी जो खिंच जाती है ना लिखने में, वो सब ठीक हो जाएगी। समझ में आ गया? इसमें हम क्या करेंगे आप? 6x² प्लस, दैट इज बड़ा ऐसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोलती रहूंगी, लेकिन अगर आप मैंने क्वेश्चन दिया है तो आपके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आगे करो। आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंसर सॉल्व करना है, चाहे उसको 100 बार करना पड़े। तो यहाँ पर फैक्टराइज करके क्या आएगा? 9 8 है ना? तो 9x माइनस 8x माइनस 12। तो यहां से 1/6 कॉमन क्या लिया? 2x 3x 3x, देन नेक्स्ट आ जाएगा 2x 2x प्लस 3 माइनस 4 2x प्लस 3। तो यह आ जाएगा 1/6 3x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया। दिस इज द इजीएस्ट एक जो फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। कहीं भी कुछ भी दिखेगा ना, 10th तक चलेगा ये, नहीं 10th के आगे तक, 10th तक चलेगा फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स का ये। फाइनल बोर्ड्स में भी आया हुआ है। ठीक है, उसके अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट द फर्स्ट स्टेप इज टू फैक्टराइज इट। तो वहीं पे अटक जाते हैं कि फैक्टराइज कैसे करें। समझ में आ गई बात? तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फाइनल बोर्ड पेपर में, अभी लास्ट ईयर ही आके चुका है। ठीक है, अब आते हैं हाउ टू गो फॉर इरैशनल कोएफिशिएंट्स। पता क्या है, तुम स्टेप्स पे मत जाओ कि उसने अगर 3 मार्क्स दिया, तुमने अपना काम कर दिया, है ना? वो अपने आप स्टेप्स के सोचेंगे कि किस स्टेप का उन्होंने 3 देना है, किस स्टेप का 2 देना है। आप इसको 10 स्टेप्स में भी कर लो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। मुझे इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। मैं इसको ऐसे लिखूं, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 6, फिर x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहां पर मैं 6 डिवाइड बाई 2 इसको लिख दूं और फिर लिख दूं x इक्वल टू 3। इसका मतलब ये नहीं मेरे 10 स्टेप हो गए। इसकी रेलिवेंस सिर्फ इसका होता है और लास्ट वाले का। इन बिटवीन तुम जितनी मर्जी इसमें हिस्ट्री जानते रहो, जितनी मर्जी इस पर कथा लिखते जाओ, वो नहीं मैटर करता। दिस इज व्हाट यू से कि मैंने इतना लंबा लिखा है, ये हिस्ट्री का आंसर नहीं है। मैथ्स में ये स्टेप्स नहीं है आपके। स्टेप्स क्या है? जहां पे आपने फॉर्मूला लिखा, जहां पे आपने इक्वेशन लिखी, जहां पे आपने रेलिवेंट कैलकुलेशंस की। समझ में आई बात? ये आपके ये स्टेप्स नहीं है। ये वाले कोई स्टेप्स देखेगा भी नहीं, काउंट भी नहीं करेंगे, इसके नंबर मिलेंगे भी नहीं। सिर्फ मिलेगा कि आपने इक्वेशन लिखी है ठीक से और फाइनल x इक्वल टू 3 लिखा है, दैट्स इट, उसका नंबर मिलेगा। इन बिटवीन तुम इसके 10 स्टेप्स बना दो, कोई नहीं सोचने वाला। देर आर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट नेक्स्ट क्लास में होंगे जो 2 स्टेप में सॉल्व होते हैं, जो 10 स्टेप में भी सॉल्व होते हैं। तो 2 स्टेप वाले को भी 3 नंबर मिलते हैं, 10 स्टेप वाले को भी 3 नंबर ही मिलते हैं। ये नहीं कि 10 स्टेप लिख दे तो उसके 5 नंबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात है? ठीक है, तो इस माइंड में अपने निकाल दो कि मैंने इतना स्टेप्स लिखे थे। स्टेप मार्किंग नहीं है, स्टेप मार्किंग होती है लेट द वैल्यू, लेट माई वेरिएबल बी एक्स लिखा जाता है, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स एक्स, लेट द नंबर ऑफ बैट्स वाई। फिर उसके बाद लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द 2 इक्वेशंस, उसके मार्क्स है। फिर उनको सॉल्व किया जाता है लिखकर, आपने कोएफिशिएंट्स को सेम किया, फिर उसके मार्क्स है। सो वैसे मार्किंग होती है और हर जगह बताया जाता है कि इसका आधा नंबर होगा, इसका आधा नंबर, और इन बिटवीन तुमने पूरी कैलकुलेशंस कर दी, ठीक है, उसके नंबर नहीं मिलेंगे और वो स्टेप्स में आता भी नहीं। ठीक होगी बात? अब आते हैं नेक्स्ट हमारे इरैशनल कोएफिशिएंट्स। सो इरैशनल कोएफिशिएंट्स जैसे कि आपको दिया जाए 7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2, इसको स्प्लिटिंग से आपने सॉल्व करना है। -7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल स्प्लिटिंग का क्या कहता है?
कल आपकी रिवीजन होगी ऑफ क्यूब वाले फॉर्मूला सारे, और कोशिश करेंगे जो x+1/x वाले फॉर्मूलाज है मैं वो भी रिवाइज करवा दूं आपको। a+b+a³ b³ c³ -3abc के जो वेरिएशंस हैं वो भी आपको करवा दूं। तो प्लीज अपना कल की क्लास भी मिस मत करना, और ये सोच लेना इसके बाद अब आपके मल्टीपल टेस्ट होंगे जिनमें मैं दो चैप्टर्स मिक्स करूंगी। पॉलिनोमियल्स होगा तो साथ में लाइंस एंड एंगल्स भी होगा। समझ में आ गई बात? ये बहुत जरूरी है। दो चैप्टर्स मिक्स करके अब टेस्ट होगा। सो इस वीक का टेस्ट रहता है ना अभी, हाँ, तो इस वीक में पॉलिनोमियल्स का ही टेस्ट है। नेक्स्ट वीक से लाइंस एंड एंगल्स मिक्स टेस्ट में लेना शुरू कर दूंगी अब। ठीक है, तो अब आ जाओ। सैटरडे नहीं है, जो भी है मैं बता दूंगी आपको, पर पहले इस पे फोकस करो। यहां पर क्या करना है, 7√2 कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड -4√2 फैक्टर्स 14 और 4 होंगे। -28 इंटू 2 कितना आ गया, -56। अब 56 के दो फैक्टर्स जिनका सम क्या हो, -10। ठीक है, तो ये आ गया 7√2x² -14x +4x -4√2। तो यहां से हमने, देखो अब इसके बाद कॉमन निकालने की सबसे बड़ी गलती, मतलब सबसे बड़ी सिचुएशन ही वही आएगी। तो दोनों में से ना, दोनों जो आपने ग्रुपिंग की है उसमें चेक कर लेना कॉमन किसमें आसानी से निकल रहा है। मेरे ना सेकंड वाले टर्म में से, सेकंड वाला जो ग्रुप है उसमें से कॉमन बड़ी आसानी से निकल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर भी जो ब्रैकेट है इट शुड बी x-√2। यहां पर इस x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो 7√2x इज द कॉमन टर्म, x-√2 आ जाएगा। ये थोड़ी प्रैक्टिस के साथ ही समझना है, वरना स्टेप्स में हम कॉमन लेते रहे। अब क्या होता है, एक बच्चे ने डायरेक्टली ये स्टेप लिख दिया कॉमन लेकर, एक बच्चे ने 7 कॉमन लिया और x कॉमन ले लिया और लिखा √2x-2, है ना। अब उसको समझ नहीं आया क्या करना है, यहां से 4 कॉमन लिया, x-√2, फिर एक और नया स्टेप बना दिया। किसी बच्चे ने x भी कॉमन नहीं लिया और मैंने कहा, उसने कहा कि मैं ऐसे लिख दो इसको, तो वो स्टेप्स नहीं है। आपका मेन स्टेप ये है। इन बिटवीन अगर इन स्टेप्स में गलती कर रहे हो तो आगे कोई चेक नहीं करने वाला। ठीक है, और उसके बाद रेलिवेंट स्टेप यही हो जाता है कि हमने फाइनल कॉमन क्या निकाला है। ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कैलकुलेशंस में अगर मैं 12 इंटू 13 बोलती हूँ तो कोई मुझे ओपनली आंसर कर देगा 156, कोई लिखेगा मल्टीप्लाई करेगा 12 इंटू 13 वैसे आंसर कर देगा। समझ में आ गई बात? ये तो मेरे लिए वो 156 इंपॉर्टेंट है। आपने ओरली कैलकुलेट किया है, लिखकर माइंड में कैलकुलेट किया है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके जो इन बिटवीन स्टेप्स हैं ये वही आपकी कैलकुलेशंस है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। दीज आर नॉट काउंटेड इन स्टेप्स। तो आप ये नहीं हो मैंने 5 स्टेप्स लिखे हैं तो मुझे नंबर मिलने चाहिए। इतना क्लियर हो गया? चलो इरैशनल कोएफिशिएंट्स के क्वेश्चन और लिखो। Factorization of splitting of middle term with irrational coefficients. The next question is √2x² plus 7x plus 5√2. वो मुझे भेज देना बेटा। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और क्वेश्चंस नहीं हो सकते, तो फोकस ऑन द टेक्निक। इरेशनल मैं इसलिए कह रही हूँ कि बाकी तो कर लोगे, हो सकता है इरेशनल आएगा वहां पे अटक जाएंगे। ठीक है, वैसे तो ये 10th में आता है इरेशनल के, पर टीचर्स डाल देती हैं एंड देन यू कैन नॉट आर्ग्यू। हम अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का हम 2
हमें x प्लस रूट 2 और 2 अंडर रूट 2x प्लस 5। तो इसको लिखा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। यहां से द फर्स्ट टर्म कॉमन किससे निकालना आसान है, पहली टर्म से। मैंने x कॉमन निकाल लिया, ये क्या आ जाएगा √2x प्लस 5। ठीक है। अब सेकंड में मुझे √2 चाहिए x के साथ, तो मैं किसे कॉमन ले लूंगी, √2, ब्रैकेट में हो जाएगा √2x प्लस 5। तो ये हो जाएगा x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5। किसी भी ऑर्डर में, हाँ किसी भी ऑर्डर में अगर ये लिखा है तो बिल्कुल ठीक है, अगर ये नहीं लिखा है किसी ऑर्डर में, प्लस माइनस में गलती है तो गलत है। इसके अलावा मुझे बताओ कोई और डाउट है इसमें, तो करवा रही हूँ बेटा। बस 2 से 5 से इंटरचेंजिंग हो सकती है ना ऊपर। क्लियर हो गया बच्चे, नेक्स्ट लिखो। ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको कोएफिशिएंट्स करवाए थे ना, वो हमारे ए और सी दोनों में थे। ठीक है। इरेशनल कोएफिशिएंट्स अभी जो भी 2-3 क्वेश्चंस किए ना, उसमें दोनों में ए और सी में, सो दैट वी मल्टीप्लाई दोस टू टर्म्स, हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया था जिसको आपने फैक्टराइज किया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप है, जब हम फैक्टराइज करते हैं हमारे पास टर्म आ रही है जिसमें मिडल टर्म में इरेशनल कोएफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल लिखो 4x का स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3। अब इसमें हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस लिखे थे, कहाँ लिखे, ये रैशनल कोएफिशिएंट्स की ना मैं आपको पूरी वर्कशीट जो है वो भेज दूंगी, वो है 10th की, बट 10th में भी रेलिवेंट है ये टॉपिक, तो 9th में ना वो इसीलिए फैक्टराइज दे देते हैं। ठीक है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन जितने भी आ सकते हैं मैं आपको सारे वो भेज दूंगी, आप उन्हें फैक्टराइज कर लो। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि क्लोज टू 14 क्वेश्चन है, प्लस थोड़े बहुत जो यहाँ पे करवा दिया आपको। अब इसमें मुझे ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू -3 कितना हो गया। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन है, हिना और हसरत, समझ में आ रहा है आपको, यस मैम। कोई डाउट है। मैम अभी तक तो नहीं। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं, आपने 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है -12, है ना, -12 के फैक्टर्स देखते हैं। पर जब आप -12 के फैक्टर्स देखते हो तो हमारे पास जो 5√2 आ रहा है, एक स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, फॉर दिस क्वेश्चन आपने चेक करना है मिडल टर्म में स्क्वायर रूट कौन से टर्म में है, कौन से नंबर के साथ है। √2 दिया हुआ है ना, स्क्वायर रूट 2 में है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये जो 4 है, या मैंने जो -12 लिखा है, इसमें से 2 को अलग कर लिया, 6 2। समझ में आ गया। अब जो ये 2 है, कैन आई राइट इट लाइक दिस, √2 √2। क्लियर हो गया। अब इस 6 को एज कोएफिशिएंट्स, -6 को एज कोएफिशिएंट्स √2 दोनों रूट के साथ एडजस्ट करो, सो दैट वी गेट प्लस 5√2। 6 को आपने दोनों रूट्स के साथ एडजस्ट करना है, दो नंबर्स बनेंगे √2 के साथ, जिनके कोएफिशिएंट्स में 6 के 2 फैक्टर्स आएंगे, वो 3 2 है या कोई और है। आप मुझे बताओगे क्या आएगा। 3 और 2 अगर लिखते हो, 3 और 2 अगर लिखते हो तो ये 3√2x आ गया, प्लस 2√2x आ गया, -3। प्रोडक्ट -12 चाहिए था, +12 आ रहा है ना, 6 और -1। 6 और -1। ठीक है। तो मैंने जो ये -6 है, इसको +6 और -1 करके दो नंबर्स बना दिए। बात समझ में आई, ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 6√2x -√2x -3।
ऐसा क्वेश्चन फाइनल बोर्ड्स में भी आ सकता है, इसीलिए अभी 9th में भी मैंने देखा है कि टीचर्स ये वाले क्वेश्चन दे रही हैं फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग को। बस इसके आगे अब फैक्टराइज कर। अब देख ले दोनों ग्रुप में से ना कौन से में से कॉमन निकालना आसान है। देख सेकंड वाले में आसान है जो मैंने यहाँ लिखा है ना, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, √2x+3 आ गया। अब यहाँ पर भी मुझे ब्रैकेट्स में √2x+3 बनाना है, ठीक है, √2x+3। तो 4 में से √2 निकाल दिया, प्रोवाइडेड हमने बाकी सब सही किया। तुमने अगर इस स्टेप में गलती कर दी तो ये तुक्का नहीं चलेगा फिर, है ना। ये x -1 into √2x+3। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कॉमन निकालने वाली चीज थोड़ी प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। मैं कहूँ कि मैंने आज सिखा दिया, जो मैंने ये ट्रिक लगाई है ये हर जगह चलेगी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी नहीं भी चलती। ये सिर्फ अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिस है, उसके बाद ही इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो, y² + 4√3y - 50। फैक्टराइज किसको करना है? 15 के साथ क्या है? माइनस, तो डोंट फॉरगेट दैट माइनस, ठीक है। अच्छा, 15 को फैक्टराइज किया तो क्या होता है? 3 × 5, है ना। और रूट किसके साथ है? 3 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? √3 5। डोंट फॉरगेट दिस माइनस, ठीक है। तो अब हमारे पास +4 चाहिए हमें, तो दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? इस 5 को एडजस्ट करेंगे 2 के साथ, 5 के फैक्टर्स को एडजस्ट करेंगे √3, दोनों √3 के साथ, तो एक 5 आ जाएगा, एक 1। तो मेरे दो नंबर्स तो हो गए 5√3 एंड √3। अब प्लस में कौन सा आएगा, माइनस में कौन सा आएगा? +4 दिया हुआ है, तो ये बड़ा नंबर प्लस में, छोटा नंबर माइनस। समझ में आ गया? ये आपने अपने आप को स्टेप समझाने हैं। सो मैंने यहां से y कॉमन लिया, y + 5√3। अब मुझे समझ में आ गया कि यहां से √3 कॉमन लूंगी और 15 को √3 से डिवाइड कर दोगे तो ऑफ कोर्स आ जाएगा +5√3। तो y -√3, y + 5√3। हमें 2 डिजिट्स का जो सम है वो हमारे ऊपर वाली टर्म से मैच करना चाहिए ना। तो 5 आ रहा है, कैसे करना? √3 में हाँ तो करो, माइनस करो बच्चे। मतलब तुम कह रहे हो 5x में से x माइनस किया तो 5x आएगा। √3 यहाँ पे x का काम कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर √3 के साथ क्या नंबर है बता मुझे, है ना। 1 को नहीं लिखते हम, जैसे यहाँ पर भी तो वही किया था, देख पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो वही किया था, 6 और -1, तो वहां तो हमने 5 लिखा था, यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, y² + 3/2 √5y - 5। क्योंकि बेटा सॉल्व करनी है, पता क्या है, पेपर में ही आएगा, तुम आप तो करोगे ही ना, फिर कहोगे मैम करवाया नहीं क्लास में। सच में यार, ये पेपर में आ जाता है। और मैंने भी बहुत पंगे लिए कि नहीं ये तो आएगा नहीं, वो पेपर में किसी एक क्वेश्चन स्कूल के पेपर में आ गया, बाकी सब कहेंगे मैम करवाया नहीं, वहां पे ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना, पहले तो एलसीएम ले ले, क्या फर्क पड़ेगा। ये फ्रैक्शनल में है ना, फ्रैक्शन भी और इरेशनल भी है, तो क्या करोगे, फ्रैक्शन को खत्म करोगे पहले तो, है ना। तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो ये आ जाएगा 2y²
+3√5y -10, फिर इस 1/2 को अलग कर लो। अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन एक वो हो जाएगा जाना पहचाना सा, है ना, कि हमने कुछ ऐसा किया हुआ है। हाँ, 20 हो जाएगा -20 रूट किस में है, रूट किस साइन में है, 5 में, है ना, तो 5 लिख लिया, √5 और बचा क्या, 4, मतलब -4। अब -4 को इसके साथ एडजस्ट करना है, तो बस फिर से वही चीज है। तो जो क्वेश्चन हमें भयानक सा लग रहा था ना, ये इतना खतरनाक सा क्वेश्चन है, वही चीज अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, पेपर में अपने दिमाग से ना नहीं सोचोगे ये चीज कि पहले मैं इसको एलसीएम ले लूं, घबराना नहीं है ना। लोगोगे ये क्या आ गया, वो क्या आ गया, इधर देखोगे उधर देखोगे, वो लिख रहा है वो नहीं लिख रहा है, फिर इधर उधर पूछोगे 2 बारी। तो उसकी जगह ना सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और स्टेप गो बाय दिस, मतलब वो होता है ना कि दिमाग में याद करते हैं कि वहां पे ये लिखा था, जब पेजेस पलट जाते हैं बुक के कि उस पेज पे ये लिखा हुआ था। So please recall. ठीक है, हाफ अलग है, 2 माइनस √5 एंड y +2√5। क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे थे, है ना, मैं बोलूंगी क्लास ओवर हुई है, तुम्हें क्यों चिंता है। हो गया बच्चे, ठीक है, क्यों बेटा 2y। नेक्स्ट लिखो, 1/2x² -√11x +1 ही होगा, सॉल्व हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा ये तुम 10th में ही करोगे, अभी नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, √3x² +10x -8√3, और एक है 2x² +6√3x -60। ये 2 क्वेश्चन है, चलो करो जल्दी से। द फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, -24, है ना। अब -24, क्योंकि 10 देखकर ना क्या हमें दिमाग में आता है, क्या दिमाग में आया पहली चीज, 6 और 4 नहीं है, क्योंकि हमें -24 चाहिए। हाँ बिल्कुल, -3x² +12x -2x -8√3। हाँ बिल्कुल ठीक है, -x +4√3, यहाँ पर -2 कॉमन लिया, x +4√3, सो √3x -2x +4√3, ठीक हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, ये होगा एक ही क्वेश्चन पेपर में, पर ये दिमाग खाने वाला क्वेश्चन होगा, पेपर में दिखेगा ना तो होगा ओ शिट ये किया ही नहीं हुआ, ये तो करवाया ही नहीं कभी, इसकी तो प्रैक्टिस नहीं की। बाकी स्प्लिटिंग ये ना, इसको करने की जगह बाकी स्प्लिटिंग भूल जाना, नॉर्मल स्प्लिटिंग पे भी ध्यान देना। दिस इज जस्ट अ रेयर केस, मतलब रेयर केस क्या है कि 50% तो मैं कहूंगी चांस है टीचर उठा के ये डाल दे, ठीक है।
अभी आ जाएगा -60 इंटू 2 कितना हो गया, -120। इसमें से 3 अलग कर लो, तो 3 इंटू 40 और एक माइनस साइन हमें ध्यान रखना है। तो ये 3 को मैंने √3 लिख दिया। अब इस 40 को 2 हिस्सों में बांटना है √3 के साथ, so that the sum should be, the coefficient should come as 6 +6। माइनस भूल नहीं जाना बस। Yes, ma'am. बताओ 40 के फैक्टर्स करो। 2 or 20 और 4 और 10 4 और 10 हो गया, 4 और 10 में। तो प्लस में कौन आएगा, 10, और माइनस में क्या आएगा, 4। बस 10 √3x माइनस 4 √3x माइनस 60। तो यहां से 2x कॉमन लिया, x प्लस 5 √3। सो नाउ हियर आई से 4 √3x प्लस 5। सो 2x माइनस 4 √3। बस इसमें एक चीज हमने और ध्यान देनी है, वो क्या, हाँ मेरा टेस्ट क्या होगा, तो यही कहीं होगा। हो गया। तो इसमें द नेक्स्ट थिंग, एक चीज और जो ध्यान देनी है, यहाँ पर आधा नंबर कट सकता है। सो द नेक्स्ट रेलिवेंट स्टेप इसमें क्या है, बताओ क्या चीज में और ध्यान देनी है इसमें। यहाँ पे 2 कॉमन लेना है। 2 कॉमन लिया, x माइनस 2 √3, क्योंकि फैक्टराइज का हुआ है तो आपने प्रॉपर इसे प्राइम फैक्टराइज करना होता है। जैसे अगर हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो आई कैन नॉट यूज द नंबर 4, है ना, उसको 2 इंटू 2 करके लिखना ही है। 6 है तो उसको 2 इंटू 3 लिखना ही है। तो यहां से 2 कॉमन आता है, क्योंकि ओवरऑल 2 कॉमन आ रहा था, हमने नहीं सोचा उस टाइम पर आपके फैक्टर में फिर भी ध्यान रख लेना, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो टेक इट आउट एंड देन चलो जाओ। तो कल आप